सनातन संसार में आपका स्वागत है। काला जादू, जिसे अक्सर नकारात्मक ऊर्जा या दुष्ट प्रथाओं से जोड़ा जाता है, कई संस्कृतियों और परंपराओं में चिंता का विषय है। सनातन धर्म में यह विश्वास है कि हर नकारात्मक ऊर्जा का मुकाबला सकारात्मक ऊर्जा और आध्यात्मिक प्रथाओं द्वारा किया जा सकता है। काले जादू के प्रभावों को दूर करने के तरीकों में आभा को साफ करने, आध्यात्मिक कवच को मजबूत करने और सद्भाव को बहाल करने के उद्देश्य से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक उपचार शामिल हैं। क्या आप जानते हैं कि अल्फा टब नामक एक मंच और एक उत्पाद है जो आपके बच्चे को कम उम्र में ज्ञान और शब्दावली के बारे में बहुत कुछ सीखने में मदद करता है। अंत में एक आश्चर्य के लिए बने रहें। काले जादू को समझना, इसके प्रभावों को दूर करने के तरीके को संबोधित करने से पहले यह समझना आवश्यक है कि काला जादू क्या होता है। यह किसी अन्य व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने या प्रभावित करने के लिए अनुष्ठानों, मंत्रों और जादू के माध्यम से ऊर्जा के हेरफेर को संदर्भित करता है। काले जादू के प्रभाव स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं, वित्तीय समस्याओं, मानसिक गड़बड़ी या अस्पष्टीकृत दुर्भाग्य के रूप में प्रकट हो सकते हैं। काले जादू के लक्षणों की पहचान करने से यह निर्धारित करने में मदद मिल सकती है कि कोई व्यक्ति प्रभावित है या नहीं। शारीरिक लक्षण: लगातार थकान, अचानक वजन कम होना या बढ़ना, अस्पष्टीकृत बीमारियां। मानसिक लक्षण: अवसाद, चिंता, अचानक मूड में बदलाव, तर्कहीन भय। पर्यावरणीय लक्षण: घर में नकारात्मक ऊर्जा, बिना कारण के टूटती हुई वस्तुएं या दमनकारी उपस्थिति महसूस करना। सामाजिक लक्षण: टूटे हुए रिश्ते, लगातार विफलता या अलग-थलग महसूस करना। निवारक उपाय: काले जादू का शिकार होने से बचने के लिए नियमित ध्यान के माध्यम से अपनी आभा को मजबूत करें। प्रतिदिन गायत्री मंत्र या महामृत्युंजय मंत्र जैसे सुरक्षात्मक मंत्रों का जाप करें। रुद्राक्ष की माला, काला धागा या गुरु द्वारा आशीर्वादित ताबीज जैसी सुरक्षात्मक वस्तुएं पहनें। निवारण हेतु आध्यात्मिक उपाय: यदि काला जादू पहले ही प्रभावी हो चुका है तो ये कदम उसके प्रभाव को बेअसर करने में मदद कर सकते हैं। मंत्र जाप: विशिष्ट मंत्र नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर सकते हैं। महामृत्युंजय मंत्र मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाला मंत्र के रूप में जाना जाता है। यह नकारात्मक ऊर्जाओं से बचाता है। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीय मामृतात्। प्रतिदिन 108 बार जाप करें। दुर्गा मंत्र: बुरी शक्तियों को नष्ट करने के लिए देवी दुर्गा की ऊर्जा का आह्वान करें। ऐहरी क्ली चामुंडाय विच्चे। हवन: पवित्र अग्नि अनुष्ठान। विशिष्ट सामग्रियों से किया गया हवन पर्यावरण को शुद्ध कर सकता है। सफाई मंत्र पढ़ते समय गाय के गोबर के उपले, घी, कपूर और चंदन का प्रयोग करें। खारे पानी का उपाय: नमक नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेता है। समुद्री नमक मिले पानी से नहाएं या घर के कोनों में नमक छिड़ककर जगह को साफ करें। नींबू और मिर्च का उपाय: भारतीय परंपरा में घर के बाहर नींबू और हरी मिर्च लटकाने से बुरी ऊर्जा दूर होती है। आप दृष्टि अनुष्ठान भी कर सकते हैं, जिसमें प्रभावित व्यक्ति के ऊपर नींबू घुमाया जाता है और फेंक दिया जाता है। वैदिक अनुष्ठान और उपाय: गंभीर मामलों में किसी विद्वान पंडित या आध्यात्मिक चिकित्सक से परामर्श लेना मददगार हो सकता है। वे निम्नलिखित की सलाह दे सकते हैं। नवग्रह शांति पूजा: अशुभ ग्रहों के प्रभाव को शांत करने के लिए। काल भैरव की पूजा: भगवान भैरव को काले जादू से बचाने वाला माना जाता है। मन और शरीर को मजबूत बनाना: एक मजबूत मन और शरीर बाहरी प्रभावों के प्रति कम संवेदनशील होते हैं। अभ्यास: योग, सूर्य नमस्कार और प्राणायाम जैसे आसन ऊर्जा प्रवाह को बेहतर बनाते हैं। ध्यान: दिव्य प्रकाश पर केंद्रित ध्यान आध्यात्मिक कवच को मजबूत कर सकता है। हर्बल उपचार: माना जाता है कि कुछ जड़ी बूटियां नकारात्मक ऊर्जा का प्रतिकार करती हैं।
तुलसी, पवित्र तुलसी घर में तुलसी का पौधा रखें या रोजाना तुलसी का पानी पिए। नीम के पत्ते, हवा को शुद्ध करने के लिए सूखे नीम के पत्ते जलाएं। कपूर, शाम को कपूर जलाकर आसपास के वातावरण को शुद्ध करें। फेंग शुई और वास्तु अभ्यास। वास्तु शास्त्र या फेंग शुई सिद्धांतों के अनुसार स्थानों को पुनर्व्यवस्थित करना मदद कर सकता है। नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने और घर को अच्छी तरह से रोशन और अव्यवस्था मुक्त रखने के लिए दर्पण लगाएं। ईश्वरीय हस्तक्षेप की तलाश। आस्था और भक्ति शक्तिशाली उपकरण हैं। मंदिर जाएं, खासकर हनुमान, दुर्गा या शिव को समर्पित मंदिर। देवताओं के सामने प्रार्थना करें और दिया जलाएं। आधुनिक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। कभी कभी काले जादू के प्रभाव में होने का विश्वास मनोवैज्ञानिक मुद्दों में निहित होता है। मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर से परामर्श करने से यह पता लगाने में मदद मिल सकती है कि लक्षण मनोवैज्ञानिक प्रकृति के हैं या नहीं। काले जादू को दूर करने का मतलब सिर्फ अनुष्ठान करना नहीं है, यह एक समग्र प्रक्रिया है जिसमें आंतरिक शक्ति का पोषण करना, सकारात्मक मानसिकता विकसित करना और ईश्वर के प्रति अटूट भक्ति को बढ़ावा देना शामिल है। सनातन धर्म में अंधकार को दूर करने के लिए प्रकाश की शक्ति पर जोर दिया जाता है, जो नकारात्मकता और धोखे पर सत्य और पवित्रता की जीत का प्रतीक है। जब ईमानदारी और विश्वास के साथ दैवीय शक्तियों की ऊर्जा का आह्वान किया जाता है, तो यह हानिकारक प्रभावों के खिलाफ एक अभेद्य ढाल के रूप में काम करती है। अनुशासित जीवन शैली अपनाना काले जादू से बचाव की आधारशिला है। नियमित ध्यान और महामृत्युंजय मंत्र या गायत्री मंत्र जैसे पवित्र मंत्रों का जाप करने से एक सुरक्षात्मक आभा बनती है जो नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर भगाती है। निस्वार्थ दयालुता के कार्यों में संलग्न होना और कृतज्ञता का रवैया बनाए रखना सकारात्मक कंपन को बढ़ाता है, जो स्वाभाविक रूप से किसी भी दुष्ट शक्तियों का प्रतिकार करता है। इस तरह के अभ्यास न केवल बाहरी खतरों से बचाते हैं, बल्कि आंतरिक शांति और आध्यात्मिक विकास को भी बढ़ावा देते हैं। आध्यात्मिक अभ्यासों के अलावा अपने रहने की जगह को शुद्ध करना भी उतना ही जरूरी है। वातावरण को साफ और अव्यवस्था मुक्त रखना, दिए या धूप जलाना तथा कपूर, तुलसी और गंगाजल जैसे पवित्र पदार्थों का उपयोग करना सकारात्मकता को बढ़ावा देने वाले वातावरण में योगदान देता है और नकारात्मकता को दूर रखता है। हवन या नवग्रह पूजा जैसे वैदिक अनुष्ठानों को एकीकृत करने से घर की आध्यात्मिक ऊर्जा में वृद्धि हो सकती है, जिससे दैवीय सुरक्षा का एक अभयारण्य बन सकता है। सबसे बढ़कर ईश्वर में अटूट विश्वास बनाए रखना काले जादू के खिलाफ सबसे शक्तिशाली उपकरण है। भय और संदेह नकारात्मक ऊर्जाओं के लिए द्वार खोल सकते हैं, जबकि ईश्वर की सुरक्षात्मक शक्तियों में दृढ़ विश्वास किसी भी दुर्भावनापूर्ण प्रभाव के खिलाफ लचीलापन सुनिश्चित करता है। जब साधक का मन सकारात्मकता के साथ जुड़ा होता है और उनका दिल भक्ति से भरा होता है, तो वे स्वाभाविक रूप से दैवीय कृपा को आकर्षित करते हैं, संतुलन, सद्भाव सुनिश्चित करते हैं और उनके जीवन से सभी नकारात्मक शक्तियों को दूर करते हैं। मुझे अल्फाटब क्यों पसंद है? अल्फाटब छोटे बच्चों को कम उम्र में ही सनातन मूल्यों, ज्ञान और शब्दावली से परिचित कराने के दिलचस्प तरीके प्रदान करता है। अल्फाटब बच्चों की शिक्षा के लिए एक अनूठी अवधारणा के साथ एक शब्दावली किट भी है। यह स्कूलों में भी एक बेहतरीन किट के रूप में काम कर सकता है। माता पिता अल्फाटब मोबाइल ऐप का उपयोग करके बहुत सारे टब शीट और टब कार्ड बना सकते हैं और अल्फाटब का उपयोग करके मजेदार गेम के माध्यम से अपने बच्चों के साथ जुड़ सकते हैं। मैंने अल्फाटब ऐप का उपयोग किया है और वीडियो में दिखाए अनुसार टब कार्ड बनाए हैं। जब मैंने पहली बार अल्फाटब देखा तो मुझे पता था कि मेरे भतीजे और भतीजी इसे पसंद करेंगे। यह बच्चों के अनुकूल सामग्री से बना है, बहुत अच्छी गुणवत्ता वाला है, टूटने वाला नहीं है और लंबे समय तक चलेगा। मेरे प्रोमो कोड सनातन से 20% छूट प्राप्त करें, लिंक विवरण में है। यह हमारा सौभाग्य है कि हम अपने सनातन धर्म के ऐसे अद्भुत ज्ञान को फैलाने में सक्षम हैं। हम चाहते हैं कि आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने में आपकी मदद करें, ताकि वे हमारे धर्म के बारे में जान सकें,
हमारा आपसे अनुरोध है कि हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक साझा करें। कृपया हमारे अन्य वीडियो देखें। सनातन इतिहास के अधिक वीडियो के लिए सनातन संसार आई की सदस्यता लें।